हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम लॉजिक सब। आज हम जेई मेंस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कंसिडर ए वीक बेस बी ऑफ पीकेबी वैल्यू इक्वल टू 5.699 x ml of 0.02 molar HCl and y ml of 0.02 molar weak base B are mixed to make 100 ml of a buffer of pH 9 at 25 degree Celsius. The values of x and y respectively are given log 2 वैल्यू दे रखी है 0.3010, log 3 दे रखी है 0.4771, log 5 दे रखा है 0.699। ऑप्शन 1 में x की वैल्यू 11.1 और y इक्वल टू 88.9। ऑप्शन 2 x 42.7, y 57.3। ऑप्शन 3 x 14.3, y 85.7। ऑप्शन 4 x 85.7, y 14.3। तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कोई एक वीक बेस है बी जिसकी पी की भी वैल्यू हमें दी हुई है। उसके बाद x ml ऑफ 0.02 मोलर HCl को y ml ऑफ 0.02 मोलर बेस के साथ मिक्स किया गया है। और जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो टोटल वॉल्यूम 100 ml हुई है, जिसके मिलाने के बाद बफर बना है जिसकी पीएच 9 है 25 डिग्री सेल्सियस। एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता लगानी है। अब देखो एक इक्वेशन तो हमें डायरेक्टली पता लग ही रही है। एक्स एम एल और वाई एम एल HCl और वीक बेस का यूज किया गया है जो मिलकर 100 ml बना रहा है। इसका मतलब जो पहली इक्वेशन हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हम एक अपनी फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। उसके बाद बफर बना है। बफर कैसे बनता है? वीक बेस और उसके साल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन हमने तो मिक्स किया है HCl और वीक बेस को। इसका मतलब अगर बफर बनाना है तो HCl तो कंप्लीटली रिमूव हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो आइए लिखते हैं। HCl एसिडिक है और बेस कोई B है जो रिएक्ट करके क्या बनाएगा? BH प्लस एंड Cl माइनस। अब अगर हम ध्यान से देखें HCl कितना लिया गया है? x ml विद 0.02 मोलर कंसेंट्रेशन। B बेस कितना गया है? y ml एंड 0.02 मोलर। ये था स्टार्टिंग में। देखो जब भी मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखे तो हम मिली मोल्स या मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो कितने मिली मोल्स आ जाएंगे? 0.02 x मिलीमोल। इसी तरह ये आ जाएगा 0.02 y मिलीमोल। इतने मोल ये स्टार्टिंग में थे। लेकिन अब HCl कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा जब अगर बफर बना है। इसका मतलब ये क्वांटिटी कंप्लीटली डिमिनिश, ये हो जाएगी 0। अब हमें पता है 1 मोल HCl एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 0.02x के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये कितना बच जाएगा? 0.02 इंटू वाई माइनस एक्स बच जाएगा मिलीमोल। इसी तरह एक HCl से एक BH प्लस मिल रहा है तो उसी तरह 0.02x से कितना मिलेगा? 0.02x मिलीमोल BH प्लस मिलेगा। तो अब हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन में क्या क्या है? वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। ये दो चीजें अपने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जिन्होंने मिलके एक बफर बनाया जिसकी पीएच है 9। अब जब भी हमें बफर दिखे तो ज्यादातर हमें एक ही इक्वेशन याद रखनी है, हेंडरसन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? हेंडरसन इक्वेशन। ये क्या होते हैं फॉर बेसिक बफर? POH इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ salt concentration डिवाइड बाय बेस कंसेंट्रेशन। POH कितना हो जाएगा? हमें तो pH पता है तो POH कितना हो जाएगा? 9 10 14 माइनस 9 5, क्योंकि हमें पता है pH प्लस POH इक्वल टू 14 और pH 9 दे रखे तो POH कितनी हो जाएगी? 5। और PK भी कितना दे रखा है?
5.699 प्लस log ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.02x और बेस की कंसंट्रेशन 0.02 इंटू वाई माइनस एक्स 0.02x डिवाइड बाई 0.02 इंटू वाई माइनस एक्स। तब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा 0.02 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 5.699 कितना आएगा 0.699 इक्वल टू क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग, ये उल्टा हो जाएगा y माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन क्वांटिटी log 5 इक्वल टू 0.699, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log 5 इक्वल टू log y माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो अब यहाँ पे log से log कैंसिल आउट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा 5 इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू वाई माइनस एक्स, इसका मतलब 6x इक्वल टू वाई। ये अपनी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है x एंड y, फर्स्ट इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है x एंड y, तो दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्या कर लेते हैं यूज इक्वेशन 2 इन 1। क्या आ जाएगा y इक्वल टू 6x लिखते हैं, x प्लस 6x इक्वल टू 100, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 100/7। 100/7 कितना आ जाता है 14.3। तो हमें क्या क्या वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 14.3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 14.3 मतलब 85.7। तो ये दो वैल्यू हमें x और y की हमें मिल गई। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 3, x इक्वल टू 14.3, y इक्वल टू 85.7। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।